जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म आज के दिन यानी 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु का हुई प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहते हुए इनकी डेथ हुई थी, जो कि 27 मई उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 को 27 मई को उनकी पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? ठीक है, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपकी जीके में भी आता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत में जिसका जन्म हुआ हो, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका जन्म कब हुआ? 1889 में जन्म हुआ ना, तब तो देश गुलाम था ना। लेकिन जब देश आजाद हुआ हो, ऐसा व्यक्ति कोई पैदा हुआ हो जो देश आजाद होने के बाद जन्म हुआ उसका और वो प्रधानमंत्री बना, समझ गए? तो मोदी जी। इससे पहले कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो कि आजाद भारत में पैदा हुआ। ठीक है ना। सभी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1947 से पहले की थी, राइट? मैं हमेशा कहता रहता हूँ छोटी छोटी बातों को समझो। रामायण महाभारत देखो, लोग इन्हें नहीं समझ पाते हैं। आजकल ये दिखावे की दुनिया में हीरो हीरोइन पिक्चर फकाना देखना, इन सब में पड़े हुए हैं। रामायण महाभारत देखो, जीवन में बहुत सारी सीख मिल जाएंगी। महाभारत देख लो ना, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े से जितना हो सके बचो। जैसे घर में मैं देखता हूँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई लड़ रहा जमीन जायदाद के लिए, भाई भाई से लड़ रहा, मम्मी पापा से लड़ रहे हैं। अरे हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ो, ठीक है ना। जहां तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अन्याय हो रहा वहां लड़ो। तुम अपनों से लड़के जीत भी गए तो क्या हासिल कर लोगे भैया? जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हो, लो हमारा भी हिस्सा तुम ले लो। मेरा ऐसा सिद्धांत है, मेरा भी हिस्सा ले लो, लेकिन लड़ाई नहीं चाहिए। समझ में आया? नहीं, सबको बोल रहा हूँ। जीवन में तुमसे कुछ चीजें कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी जमीन जायदाद लूट जाएगी, धन दौलत चला जाएगा, घर गाड़ी बिक जाएगी, सब कुछ लूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे कुछ चीजें नहीं छीनी जा सकती, जैसे कि तुम्हारी मेहनत। ठीक है ना। मेरी मेहनत मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरा आत्मविश्वास मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर किस्मत नाम की कोई चीज होती है, अगर होती है तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ लोग कहते हैं होती है, तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। समझ में आया? हालांकि मेहनत के बाद किस्मत आती है, लेकिन यदि होती है इस पृथ्वी में किस्मत नाम की चीज, तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपनी मेहनत पे भरोसा है। समझ रहे हो? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझो इन चीजों को। मेरी मेहनत मुझसे है ना, समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है, समझे? बाकी हर व्यक्ति के जीवन में एक पार्ट होता है, समझ रहे हो? जैसे इंसान सुबह उठता है, एक टाइम होता है ना, इसी तरह से हमारे जीवन भी कुछ पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि कहते हैं 25 साल 30 साल जो भी आप समझो, तो ये आपका टाइम क्या है? 25 साल तक पढ़ाई का टाइम समझो, ठीक है ना। इसके बाद 25 से 30 के बीच में शायद लोग अपना करियर सेट करते हैं, वो एक टाइम पीरियड है इस बीच का। उसके बाद फिर एक नया जीवन तुम्हारा स्टार्ट होगा शादी के बाद, है ना। फिर एक बुढ़ापा आएगा। ये जीवन में कुछ पार्ट में बटा हुआ है, समझ लो 2-3 पार्ट है जीवन के। तो तुम्हारा काम इस समय क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, समझ लो। बाकी दुनियादारी से दूर रहो। और एक चीज, लोग बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाहर भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? आज तक समझे इस चीज को? बहुत से लोग कहेंगे अरे क्या, बहुत से लोग तो बाहर गए, हम भी तो वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ता है। लेकिन उसमें एक छोटा सा अंतर होता है। बाहर इसलिए भेज देते हैं लोग बच्चों को क्योंकि वो सामाजिकता से बच जाते हैं। सामाजिकता मतलब जैसे कि आपके घर में आपका कोई दोस्त है, आपको दोस्त को पता है कि आप घर में हो, फोन लगा देगा कुछ भी, भाई पापा की तबीयत खराब है, ऐसा वैसा, या कहीं घूमने चलना है, चल देंगे आप। लेकिन यदि आप बाहर रहेंगे ना, तो आपको ना आपके रिश्तेदार परेशान करेंगे, ना आपको आपका दोस्त परेशान करेगा, ना आपके परिवार वाले या जो भी आपके जान पहचान है वो आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप घर में नहीं हो। तो आपको पढ़ने का और सोचने का टाइम मिल जाता है। समझ गए? ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को हमेशा समझो। तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। अभी जो तुम्हारा ये पीरियड चल रहा है पढ़ाई वाला, तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। और आपको क्या बनना है आगे जाके, आपको आज से ही सोचना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि हम आज पढ़ते हैं, साल भर बाद रिजल्ट आता है। हम जो भी बनेंगे 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, वो हमारे पीछे जो हमने कर्म किए हैं उनका ही जाके रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अभी से टारगेट अपना फिक्स कर लो, तुम्हें जाना कहाँ है। और सर की जो बात, राहों में नजर रखना, समझ लो उसी से जुड़ा हुआ है। राहों में नजर रखना, मंजिल मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें ना आए तो फिर जीवन जीने का मजा ही नहीं है। ये बात जान लेना, समझे? ठीक है सर, आज का भाषण यही खत्म करते हैं। और